It's not about a news portal. It's not about justice for SSR. It's not about justice for Disha. It's about a bigger picture which I'm working for. मुन्ना विभोर की कहानी उसकी ज़बानी। आज से तकरीबन 3 महीना पहले मुन्ना विभोर ने यह कहा था कि ना वो जस्टिस फॉर एसएसआर के लिए है, ना ही वो दिशा के लिए है, ना ही वो न्यूज पोर्टल के लिए है। तो वो फिर किसके लिए है? मुन्ना विभोर, मुझे ये लगता है कि तू ट्विटर और टिंडर में कंफ्यूज हो चुका है। अब मैं क्योंकि एक आम आदमी हूँ या फिर मैं नया नया सोशल मीडिया पे मेरा हाइप बना है, तो लोगों को ये लग रहा है प्रूफ क्या है। अरे भैया, प्रूफ कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं, सोशल मीडिया पे सबमिट नहीं किए जाते। ट्विटर इज नॉट अ कोर्ट। लेकिन मुन्ना विभोर अपने सारे बिग ब्रेकिंग न्यूज, अपने सारे एलिगेशंस, अपने सारे एक्सपोज तो खुद अपने ट्विटर पे ही करता है। क्यों? ऐसा क्यों है बता? यहां तक कि तू डोनेशन, जिसको मैं एक्चुअली भीख ही कहूंगा, तो ट्विटर पे ही मांगता है। पहले तूने IABM के नाम पे मांगी, जिसका तूने कोई हिसाब नहीं दिया, और आजकल तू छुपके असत्य मोचन के ऊपर मांग रहा है लोगों से DM करवा के। तो ये आर यू द कोर्ट क्या होता है? जब प्रूफ की बारी आती है तो तेरी बोलती बंद हो जाती है। No. Did you ask any evidence from me in the month of August, September, October? राइट, उस टाइम जब हम बात करते थे कि एविडेंसेस, तो यू यूज्ड टू से राइट, ये एविडेंसेस मैं टाइम आने पे और एजेंसी को दूंगा। रिमेंबर, ये दिस वाज योर आंसर ऑल द टाइम। No, एवरीथिंग। no, that was not my answer. That I said कि मैं कोर्ट को दूंगा। Then who are you right now? Are you the court? लोग भी यही कह रहे हैं, राइट? सब लोग यही अब जैसे बोल रहे हैं। लोगों को छोड़ दो। Are the people court? जब टाइम आएगा वो पब्लिक कर देंगे। जब टाइम के ऊपर है ना, हर चीज पब्लिक डिमांड पे नहीं होती ना कि विभोर जी लाइव आ जाओ, पब्लिक डिमांड है। टाइगर्स लाइव आ जाओ, पब्लिक डिमांड है। मेक द रिकॉर्डिंग पब्लिक। भाई CBI को दूंगा ना, तुम्हें क्यों दूं? लोग कहते हैं ना, व्हाई डोंट यू गिव प्रूफ टू CBI? दिस इज व्हाट आई डू। आई गैदर इंफॉर्मेशन एंड आई गिव टू द एजेंसीज। अबे गधे विभोर, कभी तू बोलता है कि तू एविडेंसेस और सारी फैक्ट फाइंडिंग तू CBI को देगा, कभी तू कहता है मैं कोर्ट को दूंगा। तू करना क्या चाहता है? और कोर्ट को तो तूने कोई एविडेंस दिया ही नहीं। तूने तो उल्टा कोर्ट में ये बोला कि तू रिपब्लिक टीवी से इंस्पायर हुआ था, तेरे पास कोई एविडेंस, तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ये क्या बकवास है? और जहां तक रही बात पब्लिक डिमांड की, पब्लिक डिमांड पे ही तूने न्यूज पोर्टल चालू किया था ना। पब्लिक डिमांड पे ही तू हम तो पूछेंगे ही लाइव पे फिर से वापस आया। पब्लिक डिमांड पे ही तूने भूषण के साथ लाइव किया, फोगट के साथ लाइव किया, और तूने जेल से निकलते ही गिनी के साथ भी लाइव किया था। भूल गया? तो तू ये इस तरह की गाजर मूली वाली बातें अपने पास ही रख कि तू पब्लिक डिमांड पे काम करता है। विभोर आनंद, एक बात सुन ले, तू सबको क्वेश्चन करता है, सबको, पूरी दुनिया को, बड़े बड़े एक्टर्स को, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, लेकिन जब कोई तुझसे सवाल उठाता है तो तेरी बोलती बंद हो जाती है। तुझे गुस्सा आ जाता है कि आर यू द कोर्ट? ऐसे तू तिल मिला जाता है जैसे कि तेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया हो, क्योंकि तेरे पास एविडेंस और प्रूफ है ही नहीं। श्वेता कीर्ति सिंह ने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस चालू किया एंड यू सपोर्टेड इट ऑन फेसबुक। व्हाई? ओके, आंसर दूंगा, सुनना, ठीक है? सुनना आंसर। सुनूंगा। पहली बात, उसका कोई रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है। ये यूएस में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ रियल एस्टेट एजेंट, एंड शुरू नहीं किया। शी हैज बीन अ रियल एस्टेट एजेंट फॉर द लास्ट एटलीस्ट, जहां तक मुझे याद है, 4 years, और प्रायर टू दैट भी हो सकता है, क्योंकि मैं श्वेता से पहली बार जब मिला था, मैं एक घर के यहाँ पर एक ओपन हाउस करके चीज होती है, जहां पर घर को एक रियल एस्टेट एजेंट शो करता है टू द पब्लिक। नहीं, मुझे समझ नहीं आया व्हाट यू आर ट्राइंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट। तो मैंने वही बताया कि मैं एक आगे मरोड़ी हूं, राइट? शी यूज्ड SSR नेम SSR to
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शी यूज एसएसआर नेम टू, जिसे कहते हैं ना, मतलब कि बढ़ावा देना अपने अपने मोटिव्स को, एंड यू वर अ पार्ट ऑफ इट। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर हुआ, आई डोंट नो। फेसबुक वो मुझे दिखा दो। अबे ओ गधे विभोर, श्वेता सिंह कीर्ति को सुशांत सिंह राजपूत का नाम यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एक ग्लोबल कैंपेन है, क्या तुझे पता नहीं है? और पूरी दुनिया जानती है कि श्वेता सिंह कीर्ति सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, सगी बहन। तो तू ये क्या बकवास लगा रहा है कि उसने तुझे यूज किया, उसको यूज किया, इसको यूज किया, और तूने क्या किया? तू खुद भी तो अगस्त में एसएसआर का केस लेके आया था, क्या तूने यूज नहीं किया एसएसआर के केस को? अगर श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाई है, जस्टिस के लिए आवाज उठाई है, तो वो उसका भाई था, उसका खून है, वो उसका फैमिली मेंबर है। तेरी तरह कोई उठाई गिरा नहीं जो सड़क पे घूमते फिरते दारू पीते हुए गिर जाता नाली के अंदर। वरुण, एक बात बता, why you tell me one thing, why I am putting my life in danger right now? नहीं, I understand Vibhor, you are doing something for the passion, for the love of SSR, I understand that, but at the same time No, I am doing it for justice. करेक्ट। नहीं, इस चीज का मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगा Vibhor, as someone who is someone maybe couple of years elder to you Vibhor, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि you cannot put करेक्ट। उस चीज का मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगा Vibhor, as someone who is someone maybe couple of years elder to you Vibhor, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि you cannot put मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि you cannot put विभोर आनंद, घटिया इंसान, लीचड़ आदमी, शराबी, कबाबी, अय्याश, तेरी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? तेरी औकात नहीं है एसएसआर का नाम ले तू अपने मुंह से। और तुम जो सारे चोमू बैठे हो यहाँ पर, तुम सब बोलते थे ना कि इसने एफ वर्ड यूज नहीं किया, ये देखो, पढ़ो इसका ट्वीट। और साथ ही साथ इसने ये भी बोला कि सुशांत सिंह राजपूत कोई बड़ा आदमी नहीं था, तो इसके माफी मांगने से इसको क्लीन चिट नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसने अपनी औकात दिखा दी है। और विभोर आनंद, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाके कहीं। जिस एसएसआर का नाम तूने यूज करके पिछले 4 महीने में शोहरत कमाई है ना, उसी को आज तू गाली बक रहा है, उसकी बहनों की बेइज्जती कर रहा है, उसके परिवार पे कीचड़ उछाल रहा है। अबे तेरी औकात क्या है? तू है कौन? और सोचिए जरा, एसएसआर के बारे में इतनी गंदी बात बोली इसने, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, जो गुजर गया है, जिसके लिए लोग रोज पूजा करते हैं, उसके जस्टिस के लिए लड़ते हैं, उसको इसने गाली दी। ये इंसिडेंट 8 दिसंबर को हुआ था और इसने माफी मांगी 14 दिसंबर को। मतलब इसको 6 दिन लग गए अपनी गलती का एहसास होने में, क्योंकि शराब का नशा इसके भेजे में ऐसा घुसा हुआ था कि ये अपनी औकात पे आ गया। और विभोर आनंद, तूने जो एफ वर्ड यूज किया है ना, वो तूने उनके लिए यूज नहीं किया जिन्होंने धंधा बनाया है या जो बिजनेस कर रहे हैं, जो शोहरत बटोर रहे हैं, उनके लिए नहीं। तूने एफ वर्ड यूज किया सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही, क्योंकि तूने आगे एक लाइन जोड़ी, तूने कहा वो कोई बड़ा आदमी नहीं था। तेरे जैसे मौका परस्त, तेरे चोमू फॉलोअर्स, तुम जैसे लोगों ने ही मिलके सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मजाक बना दिया है, उसके कैंपेन का मजाक बना दिया है। किसी भी एसएसआरियन ने आज तक ऐसी गंदी नीच बात नहीं बोली जो तूने बोली। तो 14 दिसंबर को इस गधे विभोर ने जो माफी मांगी है ना, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मांगी है। इसने दिल से माफी नहीं मांगी। और इसके जितने भी सपोर्टर, वो अभी तक विभोर को सपोर्ट कर रहे हैं। किसी ने सवाल नहीं उठाया विभोर पे कि विभोर, हाउ डेयर यू कर्स एसएसआर। दो 16 दिसंबर को ये हादसा हुआ था रात के टाइम पे, और 17 दिसंबर 2012 को मैं उठा 8 साढ़े 8 बजे,
और मैं बड़ा खुश था कि मेरा 24 साल का हो गया हूँ, आई हैव कंप्लीटेड अनदर ईयर इन माय लाइफ। और जैसे टीवी ऑन किया, जी न्यूज पे, जी न्यूज, मुझे अब भी याद है, जी न्यूज पे दिल्ली में सामूहिक बलात्कार, बस के अंदर रेप। और मैंने माँ बहन की जो गालियां दी थी ना इन जी न्यूज वालों को, तुम सोच भी नहीं सकते। इन लोगों ने मेरा बर्थडे बर्बाद कर दिया, सुबह सुबह रेप की खबर। Why is Indian media so negative कि सुबह सुबह आप इतनी नेगेटिव खबर दिखा देते हो कि दिल्ली में रेप, हिंदुस्तान में रेप, हिंदुस्तान में किसान। हिंदुस्तान की मीडिया क्यों इतनी नेगेटिविटी पे चलती है? मेरे कहने का मतलब ये है, आप ये पॉजिटिव वे में नहीं दिखा सकते कि हाँ आज हिंदुस्तान में ये अच्छी चीज हुई। क्या हिंदुस्तान में अच्छी चीजें होती ही नहीं है? बड़ी दुख की बात है कि मेरे निर्भया केस के ऊपर 2 या 3 वीडियो बनाने के बाद भी आज भी ये निर्भया केस में क्लीन चिट मांगने फिर वापस आ गया, फोगट के साथ। मुन्ना विभोर, तू चाहता क्या है कि मैं तेरा पूरा पर्दाफाश कर दूं? तो आज मैं करता हूं। तो तेरे इस नैरेटिव के हिसाब से अर्थ तो ये निकला कि मीडिया को नेगेटिव और क्राइम वाली न्यूज कवर ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि तेरा बर्थडे था और तूने टीवी खोला और तेरा मूड खराब हो गया। अगर टीवी पे न्यूज देख के तेरा मूड खराब हो रहा था तो न्यूज को तूने ऑफ क्यों नहीं कर दिया, चैनल क्यों नहीं चेंज कर दिया? या मैं मीडिया वालों को ये बोलूं कि भाई आज विभोर का बर्थडे है, कोई नेगेटिव न्यूज मत चलाना, आज विभोर के बाप की एनिवर्सरी है, आज कोई नेगेटिव न्यूज मत चलाना, इस टाइम से लेकर उस टाइम तक नेगेटिव न्यूज मत दिखाना क्योंकि मुन्ना विभोर का मूड खराब हो जाता है। वाह! और फोगट, ये तूने बड़ा अच्छा काम किया बीच में टोक के। ये जो मूड खराब होने के ऊपर तूने सफाई दी है ना, अब मैं तुझे देता हूं जवाब। तुझे पता भी है कि इसने और इसके बाप ने इस केस में क्या गंद मचाया था। तूने अपनी रिसर्च करी, घंटा रिसर्च करी तूने। इंडियन मीडिया, इंडियन न्यूज चैनल्स आपको नेगेटिव न्यूज भी दिखाते हैं और पॉजिटिव न्यूज भी दिखाते हैं और जनरल नॉलेज की न्यूज भी दिखाते हैं। कितने न्यूज चैनल देखता है तू? अगर इंडियन न्यूज वाले क्राइम को रिपोर्ट करना बंद कर देंगे तो उसका अर्थ क्या हुआ फिर? कि सब कुछ अच्छा चल रहा है? और एक बात याद रखियो, मीडिया ने निर्भया केस में बहुत ही अहम किरदार निभाया था। तू उस टाइम 24 साल का दिल्ली का फुकरा लौंडा था जिसको पार्टी करने की पड़ी थी। तू अगर लॉ का सच्चा स्टूडेंट होता तो तू उस दिन अपना बर्थडे मनाता ही नहीं। तू बैठ के न्यूज देखता, पॉइंट्स नोट करता, उसी टाइम थाने भागता और बोलता जी मुझे इस केस में मदद करनी है, लेकिन तूने नहीं किया। ये वही मीडिया है जिसने जेसिका लाल वाले केस को खुलवा के अरेस्ट करवाया था और जस्टिस दिलवाया था। तो तू कौन सी दुनिया में जी रहा है विभोर आनंद? आज भी याद है मुझे वो दिन, 21 दिसंबर को मेरी बैचमेट का, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, मेरी सिस्टर है, वो इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसका मैसेज आता है मेरे फोन पे, जॉइन प्रोटेस्ट फॉर निर्भया। और उस टाइम मुझे लगा यार इस केस में कुछ तो दम है। 3 दिन से इंडियन मीडिया दिखाई जा रही है 4 दिन से, तब तक आधे से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके थे। 22 तारीख को प्रोटेस्ट प्लान था शाम को 5 बजे का। 4 बजे मैं पहुंचता हूँ और 4:30 बजे इंडिया गेट पे लाठी चार्ज हो जाता है और मैं उस लाठी चार्ज में इंजर्ड होता हूँ। तो व्हाट हैपेंड, मेरे को एक मैसेज आता है कि लेट्स मीट अप एट इंडिया गेट, 22 दिसंबर 2012 की बात कर रहा हूँ। लेट्स मीट अप एट इंडिया गेट फॉर सपोर्ट ऑफ निर्भया। तब मुझे लगा कि यार इस केस में हुआ क्या है। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आई वाज बिजी इन माय लाइफ, फ्रेंड्स, पार्टीज, क्योंकि बर्थडे वीक था तो अलग अलग पार्टी चल रही थी। सो व्हाट हैपेंड, करते एंड सडनली वन डे हमें पता लगता है 17 दिन बाद चार्जशीट फाइल हो चुकी। एंड देन आई मेड अप माय माइंड, यार मुझे इस केस में जाना है, मुझे इस केस की सच्चाई जाननी है कि जो मीडिया बता रही है ना वो नहीं है। उस टाइम पे भी मैं डेविल्स एडवोकेट था, मैं आज भी डेविल्स एडवोकेट हूं। मैंने अपने एक पुराने वीडियो में कहा था कि सच बोलने के लिए आपको अच्छी याददाश्त की जरूरत नहीं चाहिए, लेकिन झूठ बोलने के लिए आपको अच्छी याददाश्त की जरूरत पड़ती है। मुन्ना विभोर, बैठे बैठे एक्सपोज हो गया तू।
एक वीडियो में तू बोलता है 21 तारीख, दूसरे वीडियो में तू बोलता है 22 तारीख। एक वीडियो में तू बताता नहीं कि तुझे लाठी चार्ज हुआ था, एक वीडियो में तू बोलता है कि तू इंजर्ड हो गया था, उसमें तुझे तेरी सिस्टर ने मैसेज किया था। तो तूने पिछले वीडियो में क्यों नहीं बताया कि तुझे मैसेज तेरी सिस्टर से आया था, कि तुझे लाठी चार्ज हुआ था? क्यों नहीं बताया तूने? अपने पुराने वरुण वाले वीडियो में तू बोल रहा है कि तू पार्टीज में बिजी था, जब चार्जशीट फाइल हुई तब तुझे एहसास हुआ कि इस केस की गंभीरता क्या है। और इससे आगे तो मैं इस 2 वीडियो क्लिप्स को डिकोड करूंगा ही नहीं, इसको डीबंक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर अकल होगी ना, जो समझदार इंसान होगा, वो समझ जाएगा कि ये कितना बड़ा पैथोलॉजिकल लायर है। और ये गधा सिचुएशन के हिसाब से कैसे बातों को तोड़ता है, मरोड़ता है, मसाला लगा के बोलता है, ताकि पब्लिक एकदम हिप्नोटाइज हो जाए, ताकि इसको पॉपुलैरिटी मिले, ताकि इसको फेम मिले, ताकि लोग इसका गुणगान करें। मेरा स्वागत किया कम से कम 25-30 जर्नलिस्टों ने कोर्ट के रूम के बाहर। और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। इन द मीन टाइम मेरी नजर पड़ी निर्भया की मदर पे। पहली बार उन्हें देख रहा था, टीवी पे तो बहुत बार देखा था, और इतनी देर में जो आई होती प्रतिभा शर्मा, उन्होंने इशारा किया, ये देखिए ये है वो। अच्छा, निर्भया की मदर हो, और वही मेरा उनके साथ आई कांटेक्ट। और उसी टाइम मैंने एक डिसीजन लिया, और मैं क्वाइट सा कोना टॉयलेट के अंदर जाके बैठा, क्योंकि ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। फोन निकाला, पापा को फोन किया, पापा मैंने डिसीजन लिया, हम ये करेंगे। कहते इन्फॉर्म कर दे कोर्ट को, मैं आ रहा हूँ। पापा एक और केस में बिजी थे, कहते मैं आ रहा हूँ, तो इन्फॉर्म कर दियो कोर्ट को, जो तेरा डिसीजन है। उन्हें ले लिया, ले ली। प्रिया भर भर के मेरे से पूछ रही थी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है आज। मैंने सिर्फ ये कहा मुझे नहीं पता। सवाल रेडी थे, 500-600 सवाल रेडी थे। 4 दिन का क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए मैं तैयार बैठा था, और मैं गया। ऑनेस्टली मैंने सिगरेट जलाई, 2 कश मारे, एक डिसीजन लिया, और अपने डैड को फोन किया कि मैं ये करने वाला हूँ कोर्ट के अंदर। पापा ने मुझे कहा तेरी मर्जी है, तेरा केस है, जो करना कर, कोर्ट को इन्फॉर्म कर दे, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उनका बयान हुआ, सब कुछ हुआ। जज साहब ने मुझसे पूछा कि आनंद साहब कहाँ, क्योंकि हम प्राइमरी डिफेंस थे, सबसे पहला हमारा ही नंबर था। तो मैंने जज साहब को इतना बोला, योगेश खन्ना साहब आज की डेट में जस्टिस हाई कोर्ट के हैं। मैंने कहा सर पापा भी आ रहे हैं, पर मेरा एक सबमिशन है कोर्ट को, देयर वुड बी नो क्रॉस एग्जामिनेशन फ्रॉम आवर साइड। हम इनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। मुन्ना विभोर, पहले तू ये बता कि तू टॉयलेट गया था कि तूने सिगरेट के 2 कश मारे थे? क्योंकि एक वीडियो में तू कुछ बोलता है, दूसरे वीडियो में तू कुछ बोलता है। और ये तेरा क्या ड्रामा था कि तूने 500-600 सवाल तैयार किए थे, और निर्भया की माँ प्राइम विटनेस थी। मैं चाहता तो उनको तोड़ सकता था। मैं तुझे एक बात बता दूं, निर्भया की माँ प्राइम विटनेस नहीं थी। तू तो एक लॉयर है, तू तो एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। क्या तुझे पता नहीं कि प्राइम विटनेस वो होता है जो मौकाए वारदात पे होता है? तो ये चूरन देना बंद कर अपना, समझ गया? निर्भया केस को इतना ज्यादा बढ़ाया गया, वो केस जो स्टिंग ऑपरेशन का केस था, उसको दबाने के लिए, डिस्ट्रैक्शन करने के लिए मीडिया में जो, और फिर वो were they successful? आज आपने obviously इसमें सुधीर चौधरी कई नाम आता है फंसे होने का। 100 करोड़ रिश्वत मांगी थी उसने, ऑन रिकॉर्ड, स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कहीं आता है उसका नाम? दबा दिया ना, weren't they successful? और फिर उस केस को दोबारा उठाया क्यों नहीं गया? जब तुम्हें ये पता चला तो तुमने इस केस को क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था ना, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैडम। आज हूँ तो मैं उठा सकता हूँ। गिनी अनेजा, आप एक औरत होके ऐसी घटिया बात बोलती हैं, और आपने ये भी बोला था इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में कि आप तो न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज़ देखती नहीं है, वो तो हमेशा नेगेटिविटी से भरा होता है। एक रेप केस होता है, इट्स अ हीनियस क्राइम। लेकिन आपके पास विभोर की बकवास सुनने के लिए 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे हैं।
लेकिन आप एक अखबार उठा के अखबार नहीं पढ़ सकती। और आज 8 साल के बाद आपको निर्भया केस की याद आ रही है। जब निर्भया केस हुआ था उस टाइम तो आपने कोई आवाज उठाई नहीं, क्योंकि आपने टीवी ऑन नहीं किया, क्योंकि आपके हिसाब से टीवी में नेगेटिव न्यूज आती है। आपके हिसाब से सारे हीलर्स और टैरो कार्ड रीडर्स नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं होगा। और रही बात सुधीर चौधरी की, सुधीर चौधरी को भी 2 हफ्ते जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था तिहाड़ जेल के अंदर। तो विभोर आनंद, ये जो तू कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है ना, बोस्टिंग ऑपरेशन जी न्यूज का और निर्भया का, ये चूरन तू अपनी जेब में रख और अपनी चोमू जनता को ही बांट, क्योंकि तू है गधा और तेरे फॉलोअर्स भी गधे हैं। उन्हीं के लिए है ये सारी न्यूज। ट्विटर का तो नामो निशान नहीं था। मैं 2011 में मैंने ज्वाइन किया था। तो आज के टाइम पे और 8 साल की पहले की दुनिया में बहुत डिफरेंस है कि नहीं? आप थे ऐसे YouTube पे लाइव करते थे क्या हम लोग? कोई संदीप भाई आप करते थे क्या YouTube लाइव? तो पता भी नहीं होता था। हाँ, YouTube पे वीडियोस देखते थे हम लोग, किसी की डांस वीडियोस, किसी का ठुमके मारना। यहाँ तक कि 2007-8 में हुआ था। यहाँ तक कि पॉर्न भी देख लेते थे यार हम तो पॉर्न भी देखते थे उस टाइम पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये तू बोलता क्या है मुझे समझ नहीं आता, बेसिर पैर की बातें। जब दुनिया में मोबाइल फोन लॉन्च हुए थे तो क्या सीधा एंड्रॉइड, टच स्क्रीन, आईफोन, सैमसंग लॉन्च हो गया था क्या? तो ये टेक्नोलॉजी आज से 10 साल पहले क्या थी, अब क्या है, इसका क्या मतलब बनता है? तेरे को कुछ ना कुछ बकवास करनी ही होती है अपने पूरे नरेटिव का मसाला वसाला लगा के पब्लिक के आगे प्रेजेंट करने के लिए। और रही बात पॉर्न की, अरे पॉर्न का तो तू दीवाना है, पॉर्न तो तेरी जिंदगी है, सेक्स की टॉपिक्स तो तेरा फेवरेट टॉपिक है। टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी। आज से कई साल पहले एम्बेसडर कार थी, अब एम्बेसडर कार नहीं है। आज से कई साल पहले वॉकमैन, वीसीआर हुआ करते थे, अब कुछ नहीं है। तो ये क्या बकवास लगा रखे तूने? हाँ, पॉर्न जरूर है जिसका तू शौकीन है। 2011, 2012 जिस टाइम निर्भया केस हुआ था उस टाइम तो तू पॉर्न देख रहा था ना यूट्यूब पे, डांस वीडियोस तू देख रहा था ना, घटिया इंसान। तो इन्हीं ने एक और बात पूछी कि सच्चाइयां क्या थी इस केस। सच्चाइयां बहुत सिंपल है। जो रॉड की आई एग्री टुडे ऑन रिकॉर्ड रेप हुआ, बीइंग अ डिफेंस काउंसिल इन दिस केस आई शुडंट डू इट, बट आई एम एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट कि रेप हुआ। लेकिन जिस तरह से दिखाया गया मीडिया में वैसे नहीं हुआ। कोई रॉड का इस्तेमाल नहीं था, nothing at sort of this thing, no rod was inserted, जुवेनाइल की कोई रोल नहीं था। जो जुवेनाइल को आप आज कहते हो ना कि he was the most brutal, ऐसा कुछ भी नहीं था। It was just to make him a villain, that's it. The most brutal of them was one guy called Pawan, who instead of inserting a rod, he inserted his hand with a brutal force. I'm sorry to say this on record, but this is the truth that Indian media wouldn't tell you. He inserted his hand and took out the testicle. अबे ओ गधे, कहां से वकालत की है तूने? टेस्टिकल्स, तेरा दिमाग ठीक है तेरा? बोल क्या रहा है तू? शराब पिया हुआ है क्या तू अभी भी? तू क्या सही में सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है? क्या तूने इस केस पे काम किया है? क्या तूने इस केस की पूरी रिपोर्ट पढ़ी है? टेस्टिकल्स, तेरा दिमाग ठीक है क्या? तुझे मानव शरीर के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है कि एक आदमी और एक औरत के शरीर में क्या क्या अंग होते हैं? गधा कहीं का। और सबसे हैरानी वाली बात यह है, संदीप फोगाट, गिनी अनेजा और ओंटारियो कनाडा वाली शीना, ये सब के सब सुन रहे हैं। इन्होंने एक बार भी इसको रोका नहीं, एक बारी भी इसको टोका नहीं और इसको करेक्ट नहीं किया कि तू गलत बोल रहा है। और ये कैसे अपना हाथ हिला रहा है, जिस हाथ पे इसके प्लास्टर लगा हुआ है, वाह, उसी हाथ से हिला हिला के बता रहा है तेरे हाथ में सही में चोट लगी है कि नहीं लगी है, कि नौटंकी कर रहा है तू। और जाके एक बार जरा गूगल कर ले, टेस्टिकल्स फीमेल्स के होते हैं कि मेल्स के होते हैं। बड़ा आया सुप्रीम कोर्ट का लॉयर। और रही बात रॉड यूज करने की, तो रॉड तो यूज हुई थी बाबू। उसका लिंक ये है, ये देख, पढ़ इसको।
और ये जुवेनाइल क्या लगा रखा है तूने कि सबसे बड़ा विलन नहीं था? जिसने रेप किया वो विलन ही है, उसको क्लीन चिट देने की जरूरत नहीं है। तो जुवेनाइल के अंदर रेप करने की तो अकल है, किसी को जान से मार देने की अकल है, लेकिन जब पुलिस पकड़ लेती है, जब केस हो जाता है, तब मर्सी प्ली डालते हैं कि मुझे छोड़ दीजिए, तब वो जुवेनाइल हो जाता है। और तू कह रहा है कि वो सबसे बड़ा विलन नहीं था, किसी की बेटी मार दी उन्होंने। तुझे शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात बोलते हुए विभोर आनंद। कैसा घटिया इंसान है तू। अफसोस होता है मुझे इस बात का कि हमारी कंट्री का लॉ सिस्टम और हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने बार बार उसको जुवेनाइल बोल बोल के उसकी फांसी की सजा माफ करवा दी। इसे आप इंसाफ कहते हो? मैं एक दिन चार्जशीट पढ़ रहा था रात को 1-1:30 बजे के करीब अपने ऑफिस में बैठी, पर आई वाज टोटली एनग्रॉस्ड इन दिस केस। और अचानक से मेरी नजर पड़ती है एक एंट्री पे 8:00 की। अमरिंदर प्रताप पांडे ने एक नंबर पे कॉल किया होता है, एक नंबर पे। और मुझे पता नहीं क्यों स्ट्राइक होता है, मैंने ये नंबर कहीं देखा हो। और मैं आगे पढ़ता हूँ और वो नंबर निकलता है राम सिंह का। राम सिंह कौन था? द मेन एक्यूज्ड इन दिस केस। 16 दिसंबर को रात को 8:00 पे अमरिंदर प्रताप पांडे राम सिंह को क्यों कॉल करेगा? Unless and until he was known to him previously। यानी कि जो मेन प्राइम स्टार विटनेस था, वो प्राइम मेन स्टार एक्यूज को जानता था पहले से। और मैं हड़बड़ाहट में एक कॉल लगाता हूँ जिस बंदे ने केस की चार्जशीट बनाई होती, रात के 2 बज रहे होते, और मैं उसे कॉल लगाता हूँ एंड आई कॉल हिम। मैं कहा चार्जशीट पड़ी है? वो एकदम हड़बड़ाता है कि विभोर कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। कहते बता क्या देखना है? मैं ये पेज नंबर निकालो। कहते हाँ क्या है? मैं ये एंट्री। कहते कॉल रिकॉर्ड है, क्या है? मैंने कहा अमरिंदर ने राम सिंह को क्यों कॉल किया था? कहते विभोर 10 मिनट दे, मैं 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। तो 10 मिनट बाद दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिसर्स, होम सेक्रेटरी उस टाइम और होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर। इतना प्रेशर था इस केस का कि खुद होम मिनिस्टर को मुझसे बात करनी पड़ी। मैं क्या था, 24 साल का लड़का, होम मिनिस्टर के सामने मेरी औकात क्या थी? चाहते तो 2 मिनट में मुझे मरवा देते, आज भी मरवा सकते हैं लोग। लेकिन उस टाइम पे भी ये था कि विभोर सच्चाई के लिए, और आज भी है। दूसरी चीज तो मैंने की इस केस के अंदर, रात को 3 बजे की बात है, मैं बैठ के चार्जशीट पढ़ रहा था। और ये खुलासा जो करने वाला क्लासिफाइड है, आज तक किसी ने नहीं किया। ट्विटर पे डाला था मैंने कि उसको भी डिलीट कर दिया गया होगा शायद। और इसमें बहुत सारे कांग्रेसी मरने वाले हैं इस खुलासे के। मैं चार्जशीट पढ़ रहा था, अचानक से मेरी नजर पड़ती है कॉल रिकॉर्ड्स पे, और अचानक से 8:00 की कॉल रिकॉर्डिंग है। एक नंबर से दूसरे नंबर पे कॉल गई है। वो कॉल रिकॉर्डिंग किसी और की नहीं, उस केस के आई विटनेस अमरिंदर प्रताप पांडे की थी। उसने 8:23 पे कुछ मिनट पे मुझे याद नहीं एक कॉल किया था। वो कॉल किया था राम सिंह को, जो मेन एक्यूज था। यानी कि प्रीवियसली वो जानता था उस आदमी को, दे वर नोन टू ईच अदर। रात को 3 बजे मैंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उठाया, मैंने कहा ये क्या है, देखा है आपने, पढ़ा है आपने? 15 मिनट के अंदर मैं बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिसर्स, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे। और वो एविडेंस आज तक सामने नहीं लाने दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये एविडेंस आ गया, सबसे बड़ा हीरो जिसे बनाया गया सबसे बड़ा विलन बनेगा, और उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे गलती की, मैंने अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी इसीलिए की ताकि उस बेटी को इंसाफ मिल जाए। और मुझे परवाह नहीं है कि बार काउंसिल मेरा लाइसेंस छीन ले, इस बात पे लात मारूंगा ऐसे लाइसेंस। मुन्ना विभोर, पहले तू ये डिसाइड कर कि तूने कॉल करी कितने बजे? रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे? किस समय तू एक्चुअल में वो बैठकर सीडीआर को रिव्यू कर रहा था, और किस समय तूने कॉल करी थी? एक वीडियो में तू 1:30 बजे बोलता है, दूसरे वीडियो में तू 3 बजे बोलता है, फिर पहले वाले वीडियो में तू बोलता है 2 बजे तूने कॉल करी, और फिर पुराने वाले वीडियो में तू बोलता है तूने 3 बजे कॉल करी। और एक बात बता मुझे,
तू ऑफिस में बैठा हुआ था रात को 3 बजे। तू तो एक लॉ का स्टूडेंट था उस टाइम, 24 साल का लौंडा, फेलियर लौंडा। तू ऑफिस में क्या कर रहा था? और रही बात कॉल की, तो वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल थी, तुझे कोई पर्सनल कॉल नहीं किया गया था। और तूने अपने नए वाले लाइव स्ट्रीम में ये क्यों नहीं बताया कि तूने सीडीआर उड़ा दिया था? विभोर आनंद, तूने निर्भया केस में सच्चाई को दबाया है, सीडीआर डेटा को उड़ाया है और तूने एक कल्प्रिट को बचाया है, तूने और तेरे बाप ने, और तुमने पैसे बनाए हैं। और विभोर आनंद, आज मैं तुझे और तेरे सारे चोमुओं को ओपन चैलेंज देता हूं, खुलवा इस केस को तू, क्योंकि जब ये केस खुलेगा ना तो तू और तेरा बाप आईपीसी 201 के तहत अंदर जाओगे सबसे पहले। तुझे शर्म आनी चाहिए विभोर आनंद। तू अपने एक प्रोफेशन पे, जिसकी तूने पढ़ाई करी है, जिसको तू बोलता है कि तू लॉ का स्टूडेंट है, उस पे एक तू बहुत बड़ा धब्बा है। तेरी कोई बहन नहीं है ना? अगर तेरी बहन होती ना तो तब तुझे दुख होता, तेरी आत्मा अंदर से रोती, कैसे अकड़ के बोल रहा है। वाह, तुझे शर्म नहीं आई कि तूने सीडीआर का डेटा उड़ा दिया, सीबीआई के आगे सच्चाई आने नहीं दी और एक मेन कल्प्रिट को बचा दिया, ये बोल के कि अगर उस मेन कल्प्रिट को नहीं बचाता, ये बोल के कि उन चारों को फांसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? उन चारों ने रेप किया था। अगर तेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अवनिंदर प्रताप पांडे उस ड्राइवर को जानता था, अगर अवनिंदर प्रताप पांडे ने उस दिन कॉल नहीं की होती तो यह हादसा नहीं होता। इंडिया में जितने भी रेप केस खराब होते हैं ना, उनको खराब करने वाले तेरे और तेरे पिताजी जैसे लोग ही होते हैं, और तेरे जैसे घटिया लॉयर ही हैं जो रेपिस्ट को बढ़ावा देते हैं ताकि उनकी सजा टल जाए, ताकि वो बच जाएं, ताकि उनका सबूत मिटा दिया जाए, सीडीआर उड़ा दिया जाए। लानत है तुझ पे। इतना प्रेशर था उसी टाइम पे, जो कंसर्न अथॉरिटीज थी, जुडिशियल अथॉरिटी, उनको भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया गया और उस चीज को हर जगह से हटाया गया, क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड सामने आ जाता तो केस खत्म था। दिल्ली पुलिस की तो हाय हाय होनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसी टाइम गिर जाती। एंड माइंडेड, आज मेरे पे कोई डिफेमेशन केस होता है तो उस चीज का इकलौता सबूत मेरे पास पड़ा है, इकलौती कॉपी उस रिकॉर्ड की मेरे पास पड़ी है, कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ विभोर आनंद के पास मिली। कहाँ रख रखी है वो तो भूल जाओ तुम। अब मुझे बता दो कॉन्शियस का काम है वो, तो मैंने किया। और जो मैंने आपको बताई ना अवनिंदर प्रताप पांडे वाली बात, क्या तो मेरे पिताजी को भी नहीं पता, उनसे छुपा के किया था मैंने। उस एविडेंस को उड़ा दिया था जो लड़कों के हक में आएगा। कि किसी डिफेंस काउंसिल ने अगर ये सवाल पूछ लिया होता तो वही केस खत्म था, वही लौंडे बरी थे, क्योंकि मैं ये कर सकता था कि मैं उस टाइम लॉयर नहीं था। तूने अपने वरुण के लाइव स्ट्रीम में ये कहा था, तूने ये सीडीआर उड़ा दिया है, तेरे पिताजी को भी नहीं पता। आज तू फोगट के साथ लाइव पे बोलता है कि उसकी इकलौती कॉपी तेरे पास अभी भी है। ये 8 साल से तूने ये कॉपी अपने पास क्यों रखी थी? आज ही तू ये इस केस के गुणगान क्यों कर रहा है? क्या मतलब बनता है इस बात का? इन्होंने पूछा कि मैं लाइव क्यों नहीं आता हूँ इन चैनल्स पे। मुझे बुलाता है, मुझे वरुण बुलाता है पर्सनली मेरे को। हर बार जब भी लाइव करता है तो वरुण मुझे व्हाट्सएप पे लिंक भेजता है स्ट्रीम यार्ड का ज्वाइन करने के लिए। द रीजन व्हाई आई एम नॉट गोइंग देयर लाइव इज कि मेरे पास देखिए एजेंसी अपना काम कर रही है, मेरे पास कुछ ऐसा खास है नहीं कि मैं यूट्यूब पे जाके आधे घंटे 1 घंटे कुछ बोलूं। एंड मैं लोगों को देखो बहलाना नहीं चाहता हूँ किसी चीज से, मैं पर्सनली फील करता हूँ मेरे पास एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं उसको ट्वीट पे डाल देता हूँ और उतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है लोगों को समझने के लिए। और इसको देखिए, इस गधे को, ये है विभोर आनंद का मास्टरमाइंड। ये आए थे ट्विटर लाइव पे। अबे विजय, राहुल प्रताप सिंह, तूने अपने ट्विटर लाइव में ये कहा कि तू यूट्यूब पे नहीं आता, तुझे तो इन्विटेशन आते हैं, तेरा आने का कोई मतलब नहीं बनता, तेरा आने का मन नहीं है, तेरे पास तो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, तू बस वो ट्विटर पे शेयर कर लेता है। तो ये आजकल तूने क्या ड्रामा लगा रखा है? आजकल तो दबादब भूषण के साथ आ रहा है, विभोर के साथ आ रहा है, और अब तो तू स्टाइल रख के साथ भी आने वाला है। और आज तक
तू मुझे एक बात बता, तूने ऐसी कौन सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करी है जिस पे एजेंसीज ने ठप्पा लगाया हो कि हाँ राहुल प्रताप सिंह AKA विजय सलगांवकर ने ये इंफॉर्मेशन दी है, एकदम करेक्ट निकली है। तूने कौन सा चमत्कार किया बता जरा। मनगढ़ंत कहानियां बना के, नौटंकी करके, इधर उधर की बातें करके, डिस्को डांस की वीडियो डाल के, उल्टी सीधी बातें करके, नकली ID बना के तू तो ट्विटर पे आता है। और रही बात दिल बहलाने की, तू वही तो कर रहा है ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे SSR के गानों पे नाचना, गाने गाना उसके, अपना दिल बहलाना, वही करता है तू। और क्या करता है? और अगर तुझे गाने का शौक था, डांस करने का शौक था, नचनिया बनने का शौक था, तो SSR की डेथ से पहले तूने क्यों नहीं डाले अपने नचनिया वाले वीडियो, गाने वाले वीडियो ट्विटर पे? बता। उससे पहले तो तूने एक भी SSR के गाने पे डांस नहीं किया, एक भी SSR का गाना तूने गाया नहीं। तू एक घटिया, टपोरी, मौका परस्त इंसान है तू। और तू जिसका फैन है ना, मुझे सब पता है। तेरा टिकटॉक पूरा फाड़ के देख लिया मैंने। तू है शाहरुख खान का फैन। जज होगा ना वो ST, आपके कितने नंबर ऑफ ST आपने रन किए हैं और कितने मिलियन आपको ST पे हिट मिले हैं, उससे आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक एजेंसी ने ना कुछ भी बोला नहीं है इसके बारे में। ठीक है, कुछ भी एविडेंस है नहीं है। तो अगर ये केस जिंदा है और CBI अगर कुछ कर रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट एंड फाइंडिंग, जो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। ST के बेसिस पर नहीं चल रहा होता है का। जो मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि हमने अभी मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, जो हमने दिल्ली में CBI हेडक्वार्टर्स के आगे जो एक ग्राउंड प्रोटेस्ट किया था, तुमने देखा होगा, मैंने उसका ट्वीट भी किया था। तो वहाँ पे हमने काफी, गणेश था वहाँ पे, रवि तिवारी जी थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो वहाँ से एक प्रेशर बना था कि लोग ग्राउंड पे आके उस चीज के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि CBI ने ऑलरेडी बहुत डिले कर दिया था इस चीज के लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी CBI की तरफ से। तो वहां पे एक मेमोरेंडम हम लोगों ने भेजा था CBI को, वहां से भी एक प्रेशर था। दूसरा जो कि आप बिलीव नहीं करेंगे इस चीज को, लेकिन सोशल मीडिया की जो पावर होती है, उस पावर को सही तरह से यूज करने से चीजें आती है बाहर। अगर हम क्वेश्चंस पूछेंगे CBI से सही तरीके से, तो डेफिनेटली उस आवाज को, उनको ज्यादा दिन तक वो दबा नहीं सकते हैं, और उनको कभी ना कभी उस चीज को आंसर देना पड़ेगा। तो अभी लास्ट की अगर हम देखें, ट्विटर की भी बात करूं, तो कुछ जो HT चल रहे थे, और 1 या 2 वीक से दो HT वर रिलेटेड टू CBI, वी ट्रस्ट CBI, प्लीज स्पीक अप, ब्रेक अप योर साइलेंस। तो दो HTs वर ऑल रिलेटेड टू CBI। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक चीज पर फोकस्ड सारे लोग मिलके अप्रोच करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट्स बाहर आएंगे। सुना आपने, ये है विजय सलगांवकर उर्फ राहुल प्रताप सिंह, जो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। पहले क्लिप में इसने कुछ बोला और दूसरे क्लिप में कुछ और बोला। तो विजय, तू भी यही मानता है कि तेरी फैक्ट फाइंडिंग CBI नहीं देखती है? तो CBI डिजिटल प्रोटेस्ट, ग्राउंड प्रोटेस्ट और जो सवाल उनसे पूछे जाते हैं ट्विटर पे, उसका आंसर देती है। तो तूने ऐसा क्यों बोला कि तेरे फैक्ट फाइंडिंग की वजह से केस जिंदा है? और अपने पहले क्लिप में तूने बोला HT से कुछ नहीं होता है, दिन भर ST चलाते हैं, मैं ST के खिलाफ था, मैं ST नहीं कर सकता। और तेरी याददाश्त को मैं एक बार ताजा करना चाहता हूँ, CBI इस केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आई है, और SSR के परिवार ने जो FIR फाइल करी थी उसकी वजह से, ना कि तेरी बकवास फैक्ट फाइंडिंग की वजह से, जो तू यहाँ वहां से चोरी करता है, कभी वहां से टीप लिया, कभी वहां से टीप लिया, ऑनलाइन ट्विटर पे आ गए, डांस कर दिया, चले गए, एक शेरो शायरी कर दी, गाना गा लिया। अबे तेरे को इतना ही बॉलीवुड का शौक था, नाचने का शौक था, गाने का शौक था, तो जाता ना इंडियन आइडल में। क्यों दिन भर गाड़ी चलाता सड़कों पे तू? I wanted Yeah. 200 rupees. And a Vibhor, day. can you clear one more thing, please, because people are, kept on asking me the same question, that why you left that channel. So you clear it. Why I left that channel? हम तो पूछेंगे ही. Yeah, हम You तो give them answer. हम तो पूछेंगे ही. Was original idea of me and Vijay. He was the one who, I was the one who created the email ID. I was the one who created the password, and he was the one who actually started the first video on that, and second video and third video, which was only his own investigation. But because he was being constantly targeted for being with me, he decided to leave. हम तो पूछेंगे ही. अच्छा मुन्ना विभोर, विजय ने चैनल छोड़ा क्योंकि उसको टारगेट किया जा रहा था कि वो तेरे साथ था, ये बात थी क्या? और इस ट्वीट में विजय तो किसी को बता रहा है सारी फैक्ट फाइंडिंग कंट्रोवर्शियल थी, बोगस थी,
इसलिए उसने वो चैनल छोड़ दिया। तो ये तुमने क्या बकवास लगा रखी है? और कोई प्रूफ भी नहीं थे वो सारे क्लेम्स के। मैं ये बात बार बार बोलता हूं कि झूठ बोलने के लिए याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। तुम सारे के सारे एक लाइव में कुछ बोलते हो, दूसरे लाइव में कुछ बोलते हो, ट्विटर लाइव में कुछ बोलते हो और ट्विटर पे कुछ और ट्वीट करते हो। तुम्हें लगता है पब्लिक पागल बैठी है यहाँ पर? तुम सारे के सारे अपने सेल्फ मोटिव, सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से SSR कैंपेन का नाम यूज करके तुम सबने ये बकवास लगा रखी है। इसका मजाक उड़ा दिया है तुम लोगों ने। विभोर के अगेंस्ट तो इतनी भी नेगेटिविटी फैली है इस पूरी कैंपेन में। इस कैंपेन इन लोगों के अलावा फैलाई किसने? विभोर के खिलाफ सारी नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई। विभोर को सपोर्ट करता है, विभोर को सपोर्ट करता है, ये विभोर को सपोर्ट करता है। कोई भी विभोर के पोस्ट पे कमेंट करने से डरता है आज की डेट में। क्यों? क्या किया उसने? क्या किया भाई? 27 दिन जेल में रह के आया वो बंदा। और तुम लोग बोलते हो कि उसने ब्रिक ब्रेकिंग दी थी, वो गलत ब्रेकिंग दी थी, इस वजह से जेल में रह के आया वो इस वजह से जेल में नहीं रह के आया। सॉरी, मिसकंसेप्शन में आपको पता ही नहीं है ट्रुथ क्या है। बहुत सारी चीजें उसके पास में जो आपके पास नहीं है, वो ऐसे ही डाल देता है क्या? ये जो ये इस लेटर डालता है, ये लोगों के मैसेज डालता है, कॉल रिकॉर्डिंग डालता है, वो ये इतनी चीजें आपके लिए करता है। तो एक बात बताओ, वो बंदा के हवा में डाल रहा है क्या? ये चीजें उसके पास कहाँ से आती है ये? क्योंकि वो बंदा रिस्क लेता है। आप एक लॉयर को नहीं छोड़ रहे हो। अबे ओ टपोरी ड्राइवर, तू डरता है? तू तो खुल्लम खुल्ला उसको उसके लाइफ पे सपोर्ट करता है। दुनिया भर के तूने ट्वीट्स डाले उसके लिए। और जहां तक तू बात करता है नेगेटिविटी की, अगर उसने SSR को गाली दी, उसकी बहनों को मलाइन किया, उसके परिवार के बारे में अपशब्द बके, तो तू क्या समझता है कि लोग उसको फूल माला पहनाएंगे क्या? उसको मिठाई खिलाएंगे, उसका टीका करेंगे? तू तो अभी भी उसको सपोर्ट करता है। तेरे जैसा घटिया इंसान विजय सलगांवकर AKA राहुल प्रताप सिंह झूठी बातें पोस्ट करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। और रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ के नाम पे विभोर के पास सिर्फ लोगों के स्क्रीनशॉट्स और फोन रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि तुम आपस में करते हो और आपस में एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हो। समझ गया? SSR केस को लेके उसके पास एक प्रूफ नहीं है। शराब पीता बैठ के वो बार में, डोनेशन खा गया पूरी वो, और तू उसको सपोर्ट करता है। तू विजय सलगांवकर, तू बता, तू अपनी बता, विजय सलगांवकर राहुल प्रताप सिंह, तुझे कितना कमीशन मिला? इस ट्वीट पे तुमने बोला कि कोई प्रूफ नहीं है, और अपने ट्विटर लाइव पे तू कुछ और बोलता है। तुझे पता है वो जेल क्यों गया? वो जेल इसलिए गया क्योंकि उसने फेक न्यूज फैलाई। उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, जज के आगे एक प्रूफ नहीं शो कर सके। ये पढ़ इसका बेल ऑर्डर। तो तेरा कहने का मतलब ये है कि कोर्ट झूठ बोल रहा है, जज झूठ बोल रहा है? तू कोर्ट से बड़ा है, तू लॉ से बड़ा है, तू जज से बड़ा है? बता दे मुझे अभी। अगर तू कोर्ट को चैलेंज करता है तो मैं तेरा नाम खुद अभी जाके मुंबई पुलिस को देता हूं कि विजय सलगांवकर राहुल प्रताप सिंह ये बोलता है कि कोर्ट झूठा है। बोल, तूने पढ़ा है उसका पूरा बेल ऑर्डर? सारा का सारा इल्जाम उसने रिपब्लिक टीवी और उसके एंकर के ऊपर लगाया। उसके बाप ने और विभोर ने गिड़गिड़ा के माफी मांगी है लॉयर से, और अभी वो बेल पे बाहर है। उसके सारे को एक्यूज्ड भी लपेटे में आएंगे और तू भी उनमें से एक है। और तू बहुत टाइम से विभोर के साथ है, मुझे सब पता है। तेरी कुंडली मैं निकाल रहा हूं, किस किस के आगे सबके नाम मेरे पास हैं। समझ गया? विजय सलगांवकर राहुल प्रताप सिंह। और तुझे इन्वेस्टिगेशन करने का बहुत शौक है ना? जा तू मुंबई साइबर सेल और जाके बात करके आ कि इसका केस कितना संगीन है जिसको तू सपोर्ट करता है। पता करके आके कितने प्रूफ दिखाए हैं इसने और किस तरीके से इसको बेल मिली है। तुझे बड़ा शौक है ना CBI के दफ्तर जाने का, तो तू गाजियाबाद क्यों गया? बता, तू मुंबई क्यों नहीं गया? DRDO के गेस्ट हाउस में क्यों नहीं गया जहां पर IPS नूपुर बैठती है? तो ये नौटंकी करना बंद कर, मुंबई साइबर सेल जा और इन्वेस्टिगेशन कर। देखूं जरा तू कितना बड़ा तोप है तू, और तब तुझे पता चलेगा क्या क्या जद्दोजहद करके इसको बेल मिली है। Yeah, if you have a personal ideological differences, we all have different kind of ideology, and we all have personal differences, but that doesn't mean that you will hate a person or you will become a lifelong enemy of that guy. We are not here for blood, we are here for justice. और इनको सुनिए, फिल्म डायरेक्टर आतिश, ये पूरे जो ताम झाम के डायरेक्टर हैं वो आतिश हैं, शायद आपको पता नहीं है। ये बैक हैंड पे बड़े स्मूथली काम करते हैं। आप ये बताइए कि आपकी आइडियोलॉजी तो ड्रग डीलर, मर्डरर, रेपिस्ट और चोर उचक्के लुच्चे लफंगों से भी नहीं मिलती, तो फिर क्या आप उनसे दोस्ती कर लेंगे? अपने गिले शिकवे मिटवा लेंगे क्या? I have said this before very clearly. The fight for justice is either yes or no.
इट्स नॉट 50 शेड्स ऑफ ग्रे। तो या तो आप उस इंसान के साथ हैं या नहीं हैं। ये नौटंकी करना बंद कर, समझ गया आतिश? ये तू और विजय जो थाली के बैंगन की तरह कभी इधर कभी उधर हैं, बड़ी बड़ी बातें विजडम बांट रहे हो ना, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। धंधा नहीं बना के रखे हो तुम, ये प्रोटेस्ट डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हो, और साथ में तुम जो बंदे काम कर रहे हैं जेन्युइनली ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नीलोत्पल जी जैसे लोगों को तुम कह रहे हो कि उन पे ट्रस्ट मत करो। प्रदीप भंडारी को मैसेज करके और बोलते मैं श्वेता दीदी की तरफ से आई हूँ। व्हाट द हेल मैन, They didn't even. do you have any shame? They didn't left Pradeep Bhandari or Ishkaran Bhandari or Sweta Di. The kind of chats I have seen. अबे ओ आतिश, ये क्या लगा रखा है तूने? तूने खुद भी तो प्रदीप भंडारी के ऊपर ट्वीट किया था और बाद में तूने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। और इसके अलावा तूने और विजय ने इश्करण भंडारी को कितनी बार तोहमत लगाई है कि इश्करण भंडारी को फेम चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। तो तुझे क्या चाहिए भाई? भूल गया क्या? और रही बात एसएसआर की सिस्टर की, तो जब तुम्हें फ्रॉड बोला गया था तो क्या तुमने उनको इन्वॉल्व नहीं किया था क्या? कैसे विजय एक बार पागल हो गया था कि मयूरेश को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा? भूल गया सब कुछ? The reason why I left is there is a personal attack which was going on me, and a few people have leaked out the information. Okay, I was doing research about child trafficking and all, and it was going on in one separate Telegram group. Then one group of fake ID, they took one audio from there and they twisted it completely and they presented it like I'm defaming a woman, and they did a personal attack to me. And after watching all those tweets and comments, I felt really bad. अबे ओ टपोरी, क्या फेक आईडी लगा रखा तूने? तू खुद क्या अपने असली नाम से आता है? ये भूषण आई एम सैफरन टाइगर बोलता है अपने आप को। तुम खुद अपने फेक आईडी बना के आते हो। तुम्हारे कितने मल्टीपल फेक आईडी बने और दूसरों को फेक आईडी बोलता है तू? तुम लोग लाइव स्ट्रीम पे भी अपने असली नाम से नहीं आते। स्टाइल राग, आई एम सैफरन टाइगर। खुद तू अपने आप को विजय सलगांवकर बोलता है, कभी तू राहुल प्रताप सिंह बोलता है, दूसरों को बोलता है फेक आईडी। पहले अपने गिरेबान में झांक के देख। और रही बात तेरे ऑडियो क्लिप की, वो तो तेरा हमला नेटवर्क का रिसर्च था ना, वो तेरी चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिसर्च थी। बताऊं तुझे मैं, तूने खुद कहा था कि वो हमला नेटवर्क का रिसर्च किया तूने। जिनको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए गए हैं तो उसमें चाइल्ड कहां से आ गया भाई? हमला नेटवर्क एक मॉडलिंग टैलेंट एजेंसी है, तो उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहां से आ गई? तूने तो 20-21 साल की लड़कियों को मेंशन किया है उस ऑडियो के अंदर। बता मुझे, 18 साल या 18 साल से ऊपर एक एडल्ट कैटेगरी कहलाई जाती है। तूने तो पूरा ही डिबंक कर दिया भाई कि उनके अरबिक में नाम होते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं। तो इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला एंगल कहां से आया? बता मुझे। Just for myself and for Vibhor, I would like to add, it does not matter with whom, where Vibhor is coming online. Okay? There was a period he did not come online because I was concerned for his security and his safety. But Vibhor knows a lot better and he is handling things the way he seems right. तुम लोगों को यार बैकग्राउंड की बातें कुछ पता नहीं रहती। You don't know the entire thing that is going on the backside, and then you guys just see one tweet against someone and then you are all like pouncing at once that hey, this guy is saying against you or. अबे ओए भूषण, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आए कि ना आए या कब आए, तो तूने पूछा क्यों उससे? एक नंबर का चोमू है तू। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुझे भी लाइमलाइट में आना है, मुन्ना विभोर की तरह। तुझे YouTube पे आना है, तुझे ट्विटर लाइव पे आना है, तुझे अपनी फालतू वाली जंगल की स्टोरी डालनी है ट्विटर पे बेसिर पैर की। क्यों? क्योंकि तुझे अपना न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस उठाना है। तेरे सारा गेम प्लान मुझे समझ आ गया है। जो तू हफ्ते में एक किताब पढ़ने की बात करता है ना, तू अपना IT का काम संभाल, अपनी फैमिली पे ध्यान दे, कुछ अच्छा कर, बाहर निकल के चैरिटी कर अपनी सिटी में। एक फेक आदमी को सपोर्ट करके, एक दारूबाज को सपोर्ट करके पिछले 4 महीने से तूने क्या पाया? गालियां पड़ी तुझे और कुछ नहीं हुआ। बोल बोल के थक गया, गलत आदमी का साथ दे रहे हो। अरे तुझे अभी भी अक्ल नहीं आएगी, मुझे पता है। तू है गधा और गधा ही रहेगा भूषण। और रही बात चुप रहने की, वो तो मुन्ना विभोर के पिताजी ने सबको बोल ही दिया था, इवन वरुण को भी, कि चुप रहो, उसकी वीडियोस मत फ्लैश करो, उसके बारे में ट्वीट मत करो, वरना इसको बेल नहीं मिलती। समझ गया?
अभी भी वो बेल पे बाहर है और उसकी बेल कभी भी रिवोक हो सकती है, तुम लोगों की हरकतों की वजह से, तुम लोगों की फेक नैरेटिव सपोर्ट करने की वजह से। विभोर की एक भी बात आज तक सच नहीं निकली और आज वो बोलता है कि जेकब जिंदा है, जेकब एसएसआर है। इनडायरेक्टली बोलता है मैं जेकब से मिला हूं, वो मेडिटेशन कर रहा है। ऐसा कान पे रैप्टा मारूंगा तुम सबके। और आप सब जो लोग सुन रहे हैं, आपने इसकी बात पे ध्यान दिया? इसने क्या कहा? इसने कहा बैकग्राउंड में बात करते हैं, पीछे से बात करते हैं। तो ये लोग दिन भर विभोर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में, व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे घंटों घंटों बात करते हैं कि अगली सीरीज में क्या करेंगे। ये इनका एक टीवी एपिसोड चल रहा है जैसे बिग बॉस का होता है ना, कि पब्लिक को और कैसे चूना लगाया जाए और कैसे मसाला ऐड किया जाए। एसएसआर को लेके कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब न्यूज वाले एसएसआर के बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहे। इनके पास कुछ मसाला बचा ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अगर आप सब लोग ध्यान देंगे, सीबीआई चुपचाप अपना काम कर रही है, लेकिन ये लोग हैं, ये विजय, वरुण, भूषण, देवलीना, विभोर और अनगिनत जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, एक से एक बढ़कर उछले जा रहे हैं जैसे कि ये खुद ही सीबीआई हो, ये खुद ही ईडी हो, ये खुद ही एनसीबी हो। और आज क्या हुआ? आज इनके पास कोई बात ही नहीं है करने को, तो ये बैकग्राउंड में ये बातें करते हैं कि अगले लाइव में क्या बकवास की जाए। They actually write post. The motive behind writing that post is they actually want to convey that message to everyone that please block this guy. They are not doing it for their own. They are actually wanting everyone to block me and other people. So this is the reason they write post that we are blocking Vijay, blah blah blah, report this. अबे विजय, मुझे बात बता, तू ये दुनिया भर के जो वीडियोस बनाता है लोगों को ब्लॉक करने के लिए कि इन लोगों को ब्लॉक करो, बात करता है तो बॉयकॉट करने की, ब्लॉक करने की। तेरा आधा सेशन तो लोगों को ब्लॉक करने के ऊपर था कि इसको ब्लॉक करो, उसको ब्लॉक करो। तेरे पास जवाब नहीं है, तेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए तेरी बोलती बंद हो जाती है, इसलिए तू लोगों को ब्लॉक कर देता है, इसलिए तेरी फटती है कि तुझे कोई एक्सपोज ना कर दे। उससे पहले तू एक मास मैसेज भेजता है कि इन लोगों को ब्लॉक करो। तुझे तकलीफ इस बात से है कि कुछ लोगों ने तुझे ब्लॉक करने के लिए मैसेज डाले। तेरी हालत खराब हो गई कि तेरा नाम खराब हो रहा है, तुझे डिफेम किया जा रहा है, तू है ही इस लायक। तुझे तकलीफ इस बात की है कि तुझे लोगों ने ब्लॉक किया, लोगों ने ट्वीट किया कि विजय सलगांवकर को अनफॉलो करो, ब्लॉक करो। ये है तुम्हारी स्ट्रैटेजी, ये है तुम्हारी क्रिमिनल मेंटालिटी। I say something like, honestly speaking, it's a very honest confession from my end. When Vivor was basically in 27 days in the jail, I think apart from this Richa and there are two other people, I think Tiger is the only person who probably, was a person who probably every day wanted to know about Vivor. Maybe he didn't tweet, that doesn't matter. So at least I am 200% sure about his friendship and his love for Vivor. And on the other end, I think Vivor भी इतना टाइगर से बात करता है कि कभी उसका फोन घंटों भी बिजी होता है, तो यू कैन नॉट गेट इनटू द लाइन। अच्छा देबो बेबो चुलबुली, अगर ऐसी बात थी तो तुम सबने ये ड्रामा क्यों किया जो तुम एक दूसरे को ट्विटर पे ब्लेम कर रहे थे? वहां से भूषण तेरे को मलाइन कर रहा था, तू भूषण पे अटैक कर रही थी, वो क्या बकवास थी? तो फिर इस ट्वीट के मुताबिक जिसमें भूषण बोल रहा है कि तूने उसको अपॉर्चुनिस्ट बोला कि जब विभोर जेल गया तो भूषण भाग गया था, तो वो क्या था? यहां तो तू बड़े हंस खेल के बोल रही है कि ये घंटों बात करते हैं। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि जब जस्टिस फॉर एसएसआर के टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है तो तुम लोगों को हंसी क्यों आती है इतनी? तुम इतने खुश क्यों हो जाते हो? क्या कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम लोगों का मुझे ये ड्रामा समझ नहीं आता। यहाँ पर ये देवलीना अपना स्टैंड क्लियर कर रही है, उधर भूषण अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है विभोर के सपोर्ट में। तुम्हारा आधा स्ट्रीम तो एक दूसरे को सपोर्ट करने में ही निकल जाता है। तुम लोग लाइव आते क्यों हो? अगर तुम सब एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते ही हो तो ट्विटर पे इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या है? और फिर लाइव में आके उसके बारे में बात करो, वक्त जाया करो। और जस्टिस फॉर एसएसआर तो चला गया साइड में। People are asking who is Joseph, who is Jacob, all those things. Explain some more about that. So if you've come on the show to talk about that, I think it's high time you all begin. Vibhor, हाथ में कर बोल अभी कुछ जवाब दे लोगों के सवालों का। मेरे लाइव पे लोगों ने बैंड बजा दी मेरी पूछ के। How can you trust? I think थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए। I think he has never said who is Jacob. People are assuming. Let people assume for some more time. I think there should be a suspense. देवलीना उसको बोलने दे। Okay,
अगर आप सबने इस वीडियो क्लिप पे गौर फरमाया होगा तो यहाँ पर गिनी अनेजा, भूषण, देवलीना, देबो बेबो, विभोर, विजय सारे बैठे हैं और देवलीना कितनी खुश है। देबो बेबो इतनी खुश है, इतना गिगल कर रही है, इतना स्माइल कर रही है जैसे कि कोई जोक सुना दिया हो। एक इतने सीरियस टॉपिक पे बात चल रही है और इसके दिमाग में क्या आया कि पब्लिक को चूना लगाओ, सस्पेंस बना के रखो। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है सस्पेंस थ्रिलर की? भाई जवाब देना है, जवाब दो, कुछ सबूत हैं दिखाओ। ये नौटंकी करना बंद करो, बार बार लाइव पे आके तुम ऐसे ये एक मजाक बना दिया तुम लोगों ने, हंस रहे हो तुम यहाँ पर। और देबो बेबो देवलीना, पहली बात तो तू अपनी अंग्रेजी ठीक कर, जेकॉब नहीं होता जैकब होता है, जैकब, JACOB, जैकब। सुन ध्यान से, जैकब, जेकॉब नहीं। और रही बात जैकब की, तो जाके अपने क्राइम पार्टनर भूषण की स्टोरी देख, वहां पर उसने साफ लिखा हुआ है कि जेकब इज SSR। तुम लोगों को अगर फिक्शनल स्टोरीज लिखने का शौक है तो जाके कोई मूवी बनाओ, कोई B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। अब तो तुम्हारे पास एक अच्छी एक्टर भी है ना, शीना, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है, जाओ। लेकिन SSR कैंपेन में, SSR केस में गंद मचाने की जरूरत नहीं है। इसको एज अ वार्निंग लेके चलना तुम। अपना पर्सनल गेन कुछ नहीं है किसी का, मेरा पर्सनल गेन कुछ नहीं है, सत्यम का नहीं है, सैफरन का नहीं है, विजय भाई का नहीं है, किसी का भी नहीं। जैसे विजय भाई ने बोला, किसी का कोई साइड नहीं है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि भाई तुम किसके साइड हो, तुम इसके साइड हो या उसके साइड हो, मैं किसी के साइड नहीं हूँ। कल को अगर सैफरन गलती करेगा, मैं सैफरन के अगेंस्ट भी बोलूंगा उस पॉइंट पे। तो सैफरन नोज दिस। अगर कल को स्टाइल कुछ बोलेगा, सैफरन इज मैन एनफ टू पॉइंट आउट दैट टू मी एंड टेल मी कि ब्रो तूने रॉन्ग किया है यहाँ पे। एंड दैट्स द रिलेशनशिप एवरीवन शुड हैव, कि सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू गेट इनटू एनी पॉलिटिक्स। संदीप वर्मा उर्फ स्टाइल रग, रहा ना तू वही दिल्ली का फेलियर लौंडा, बात करता है मर्दानगी की, मैन इनफ। कहां गई थी तेरी मर्दानगी जब विभोर ने SSR को F वर्ड यूज करके गाली दी थी और ये कहा था कि वो कोई बड़ा आदमी नहीं था? तब तेरे मुंह में दही जम गई थी क्या? और तू छोड़, तू तो है ही एक फेलियर। वो टपोरी विजय, वो चोमू भूषण, इन तक ने कुछ नहीं बोला, एक बार भी उंगली नहीं उठाई विभोर की तरफ कि विभोर तूने ऐसी गलत बात क्यों बोली। उल्टा उसका साथ देते रहे और आज तक उसके साथ लाइव कर रहे हैं। तो ये अपना दोगलापन बंद कर संदीप। तू जिस वजह से अपने YouTube चैनल चला रहा है ना, हम सबको पता है। कोई रिसर्च नहीं करता तू, तुझे कुछ नहीं मालूम, तू सिर्फ फेम के लिए भाग रहा है। तुम सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो और तुम सबकी विभोर से फटती है, इसलिए तुमने विभोर को कुछ नहीं कहा। उसके मुलाजिम हो तुम, मुलाजिम। तुम्हें पता है कि उसकी वजह से तुमको फॉलोअर मिल रहे हैं, तो तुम उस चीज का फायदा उठा रहे हो कि वो एक हॉट केक है, उसको देख के हेट मिलती है, तो हम बीच में जरा अच्छा आदमी बनेंगे, थोड़ा भाषण देंगे, विजडम की बात करेंगे। संदीप वर्मा, तेरे पास अभी भी टाइम है। ये सब छोड़ के अपना नॉर्मल जॉब ढूंढ, समझ गया? न्यूज़पेपर चेक कर, कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ और अपने परिवार का ख्याल रख, समझ गया? Yeah, she actually saw your pictures on my phone, and from then she remembers you. That's Mommy's friends. She was watching your that blood picture. I don't know how she it was on Twitter, and she was watching that, and since then she knows your face. She hasn't forgotten. So, anyways, we have spoken 3-4 times. So before, only thing I want to say is your followers, the people who support you, people who love you, they're always going to support and love you, no matter what. This happens with the followers. No matter what, they will do that. So don't worry about, कि मुंह से कुछ नहीं निकल जाए तो चले, लोग प्यार करना बंद नहीं कर दें. They will never do that. So, and I personally, I will always stand by you. I'm standing behind you, no matter what. बड़ी हैरानी की बात है, आपने अगर इस क्लिप को ध्यान से देखा होगा तो मैंने इस क्लिप को थोड़ा राइट साइड से एडिट कर दिया, ताकि ये जो हमारी महारानी पारुल यहाँ पर जो है ना, इनकी एक छोटी बच्ची है, वो वीडियो में आ रही थी, उनको मैंने एडिट कर दिया है क्योंकि वो मेरे उसूलों के खिलाफ है। ऐसा ही मैंने भूषण के क्लिप में भी किया था अपने एक पिछले चैप्टर में, जहां पर ये अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेके आया था जो पैदा ही हुई थी। इन लोगों को शर्म नहीं है, बच्चे हमारे घर में भी है, लेकिन हम उनको ये खून से लथपथ वाली फोटो, इन सब चीजों से दूर रखते हैं। इनको पता नहीं है कि बच्चों को क्या असर पड़ता है दिमाग पे जब वो इस तरह की चीजें देखते हैं। NRI है ना, ये बाहर के मॉडर्न लोग हैं ये, और इनको छोड़ो,
मैं तो कितने लोगों को जानता हूं जो अपने बच्चों को लेके लाइव आते हैं इस शो पे, हम तो पूछेंगे में ही, और बाकी शोज पे भी, जहां पर वो एक बार भी नहीं सोचते कि इस शो पे गालियां, सेक्स के टॉपिक, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के टॉपिक, झगड़े, दुनिया भर की मलाइनिंग होती है, लोगों के नाम लिए जाते हैं। ऐसे शो पे लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं और इस फ्रॉड, इस दारूबाज को इज्जत देते हैं, इसको फ्रीडम फाइटर से कंपेयर करते हैं, इसको एक नेशनल हीरो मानते हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, ये महारानी पारुल अपने बच्चे को दिखा रही है कि बेटा देखो मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। पारुल, तुमको मालूम है इस बंदे की हिस्ट्री? क्या तुमको मालूम है इसने पिछले 2 साल में क्या कर्मकांड करे हैं? कभी गूगल करना और इसका नाम लिखना और देखना इसका नाम किस किस केस में आया है और किन किन चीजों में आया है। भाई इसका मैंने सारी चीजें, अब मैं इस पे तो क्या ही बोलूं, सब इसका बंद करवा दिया मैंने, पता है। बट वो कल शायद से फिर से चालू हो गया है वो सिस्टम, तभी ये हुआ है। बिल्कुल भी मैंने साफ मना कर रखा था भैया, मेरे चैनल पे अगर आप लाइव आना है तो ड्रिंक करके मैं अलाउड नहीं करूंगा, साफ शब्दों में जाके पूछ लेना। और ये सुनिए मुन्ना विभोर की सच्चाई संदीप भोगाट के मुंह से। अरे संदीप, तेरे मालूम था ना ये ड्रिंक करके आता है, दारू पी के आता है, उसके बावजूद भी तू उसको अपने शो पे लेके आया। कैसा बाबड़ी पूछे भाई तू? और ये बात तूने तब बोली जब तेरा नाम बीच में आ गया, वरना तू चुपचाप अपने शो करता रहता यूट्यूब पे। फोगट, मेरी बात सुन ले, तू भी उतना ही जिम्मेदार है जितना विभोर है। तूने उसको सपोर्ट किया, तूने साथ दिया उसका। चोर का साथ देने वाला भी चोर होता है, समझ गया? और एक बात मेरी ध्यान से सुन ले तू संदीप, ये बात सबने पता है कि ये दारू पी के लाइव करता है। भूषण ने पता है, वरुण ने पता है, देवलीना ने पता है, और तेरे भी पता है। और वो जो चूहा पाल रखा ना इसने, विजय नाम का, उसने भी पता है कि दारू पीता है। आज जब 5-6 महीने निकल लिए तब तू बोलता है कि ये दारू पीता है, और बाकी पब्लिक ने तो पहले ही पता था भाई। तो तूने कौन सी नई बात कर दी? तूने तो उल्टा साथ दिया है इसका। तो भाई जब आज सब पे बात आ गई है तो सब अपना पल्ला साफ कर रहे हैं, हाथ धोकर निकल लिए सारे के सारे। और अब हम आते हैं नंबर 1 धांधलेबाज विजय सलगांवकर उर्फ राहुल प्रताप सिंह पे। अभी विजय, तूने जो ये अपनी फेक रिसर्च करी थी एआई के ऊपर, क्या है ये भाई? तूने इस डॉक्यूमेंट का हेडर और फुटर काट दिया और सोर्स पे अपना नाम डाल दिया। तेरे को पता है तेरे ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है इस बात को लेकर? क्या तुझे मालूम है कि तेरे ऊपर प्लेजरिज्म के चार्जेस ले सकते हैं? और ये डॉक्यूमेंट 16 अप्रैल 2020 का है। ये पूरा डॉक्यूमेंट रेफरेंस्ड है और ये डॉक्यूमेंट बात करता है कोड स्विचिंग और लिंग्विस्टिक बैरियर्स के बारे में। और ये जो तू बात बोल रहा है ना कि आई एम राजपूत, ये एक एग्जाम्पल दिया गया था कि लिंग्विस्टिक बैरियर कैसे होता है एआई टेक्नोलॉजी के अंदर। और तूने किसी और का काम टीप के पूरा कॉपी करके अपना बना दिया, और उसके ऊपर तू ये झूठ बोलता है कि ये एआई पेटेंट कोविड के ऊपर है। तुझे पता है तेरे ऊपर कितने सीरियस लीगल चार्जेस लग सकते हैं? पता है तुझे? तूने ये भी कहा है कि तूने इन ऑथर्स को मेल किया है, उनमें से एक ऑथर तो मर गया है। 28 फरवरी को वो ऑथर मर चुका था, क्या तूने वो देखा नहीं? और तू प्रूफ दिखा, पहले तू प्रूफ दिखा कि तूने मेल किया है। दिखा हमें प्रूफ। और तू ये भी प्रूफ दिखा कि तू आईआईटी का पढ़ा हुआ है, डिग्री दिखा अपनी तू। ये पहला डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको तूने फोर्ज किया है, तूने पीएम रिपोर्ट के साथ भी यही किया था। और ये देख कमेंट में तुझे किसी ने ताना मारा है कि डॉक्टर भूपेश पहले ही कर चुका है। तुझे ये धांधलेबाजी करता है ना, ये तू फटाफट बंद कर दे। अब तेरी दुकान बंद होने वाली है, तेरे को मैं आज वार्निंग दे रहा हूँ। दूसरे लोगों की रिसर्च को तोड़ मरोड़ के अपनी फैक्ट फाइंडिंग मत बोला कर। तू एक नालायक, एक फेलियर है, तू अपने घर वालों पे बोझ है, और तू कुछ नहीं करता, बस ट्विटर पे बकवास करता है। ट्विटर ही तेरी जिंदगी है। दुनिया भर के नकली आईडी बना बना के लोगों को हरास करता है तू। और तू जो और भी जो उल्टे काम कर रहा है ना, उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास आ रही है। और अब हम आते हैं उस हिस्से पे जहां पर मुन्ना विभोर ने पब्लिक से 77 लाख की डोनेशन मांगी है, और उसका एक बहुत ही प्रोफेशनल क्लासिक ब्रेकडाउन दिया है, जो कि देख के मैं एकदम कंफ्यूज हो चुका हूं और एकदम हैरान हो गया हूं। अगर इस ब्रेकडाउन पे आप ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे, तो इनका 1 महीने का खर्चा 13,51,000 का होता है। और ये बात मत भूलिएगा कि इनको 77 लाख सिर्फ पहले क्वार्टर के लिए चाहिए, पहले 3 महीने के लिए। 2021 के पहले 3 महीने के लिए, फर्स्ट क्वार्टर के लिए इनको 77 लाख रुपए चाहिए। तो 13,51,000 के हिसाब से अगर उसको 3 महीने से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आता है 40,53,000। 40,53,000
40,53,000। तो इन भाई साहब को 77 लाख रुपए किस बात के लिए चाहिए भाई? और ये बात आपको मैं बता दूं कि ये सारा एक्सपेंस स्टाफ सैलरी का है। तो इस गधे ने तो डोनेशन मांगा था चैनल शुरू करने के लिए, तो ये लोगों की सैलरी देने के लिए भी डोनेशन मांग रहा है क्या? तो ये अपनी कंपनी चलाना चाहता है पब्लिक से पैसा लेके, ताकि ये लोगों को सैलरी दे सके। तो अब ये हर क्वार्टर डोनेशन मांगेगा। तो इससे पहले कि मैं जाऊं यहां से, जाने से पहले मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहता हूं। रोजमर्रा की जिंदगी में मैं काफी व्यस्त था, उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास कुछ काम भी है। ये मेरा फुल टाइम काम नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी जबान सख्त हो सकती है, मुझे गुस्सा आ सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान जब कोई गलत चीज होते हुए देखता है उसको गुस्सा आता है, वो एक लाजिम चीज है। लेकिन जो लोग आलोचना से भाग खड़े होते हैं वो सबसे कमजोर इंसान होते हैं। वो कहते हैं ना कि ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है, उसी तरह फेम, शोहरत भी इंसान का दिमाग खराब कर देती है। हमारा चैनल नॉन मोनेटाइज्ड है, हम कोई पैसा नहीं कमाते, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जब हमें वक्त लगता है हम वीडियो बनाते हैं, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब हमारी रिसर्च भी और कठोर हो जाती है। अगर मैंने कोई बात कही हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और अगर किसी चोमू को बुरा लगा हो तो अच्छा है कि उनको बुरा लगा। मैंने उनको उनकी असलियत बताई, मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए एक रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं है। विभोर आनंद जैसे इंसान ने सुशांत सिंह राजपूत को गाली दी, उसके लिए कहा कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विभोर का साथ देते हैं। जैसे कि आपने लिस्ट ऑफ चोमूज में देखा, वो सारे लोग SSR कैंपेन के लिए जहर है। उनके साथ क्या करना है, उनसे जुड़ना है, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी समझ है। और ये जितने भी चोमू हैं, मैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जिस चीज का इनको लालच है ना, उस लालच की वजह से ये इस कैंपेन में जुड़े हैं। तो लालच कभी संतुष्ट और सुखी नहीं बनने देती और ना ही बनने देगी। इन सब का एक अपना मुद्दा है जिसकी वजह से ये कैंपेन में जुड़े हैं। मेरी राय आप सबसे यही रहेगी कि इनसे बच के रहिए। अगर आप इनको फॉलो करते हैं वो आपकी मर्जी है। और मैं फिर से हमारे फॉलोअर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमें टैग किया, जिन्होंने हमें बहुत सारे लिंक्स भेजे, इंफॉर्मेशन भेजी। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है भेजते रहिए, हमको ट्विटर पे टैग करते रहिए, हम उनको अपने वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। मैंने अपने पिताजी से एक बात सीखी थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा था कि हमेशा अपनी मेहनत की खाइए और अपना दिल साफ रखिए। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझे सुनने के लिए। मैं ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से, जीसस से, वाहिगुरु से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि आपका और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कनेक्टिंग डॉट्स वाला भूत है, अंधेरे में हू हू कर रहा है।